हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे हैं एनसीईआरटी साइंस 8th क्लास का सेकंड लेसन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोए। सूक्ष्म जीवाणु हमारे दोस्त और दुश्मन। तो ये हम कुछ लेसन पढ़ चुके हैं हमारी पहली वीडियो में। अब हम इसको थोड़ा आगे शुरू करते हैं। कमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीवाणुओं के घरेलू उपयोग की घरों में सूक्ष्म जीवाणुओं को कैसे उपयोग किया जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर द लार्ज स्केल प्रोडक्शन ऑफ एल्कोहल, वाइन, एसिटिक एसिड, विनेगर। जो हमारे सूक्ष्म जीवाणु हैं उनका एक बड़े मात्रा में एल्कोहल, वाइन और एसिडिक एसिड सिरका बनाने में इसका यूज किया जाता है। इट इज़ यूज फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल एंड वाइन। इसका उपयोग जो कमर्शियल घरेलू उपयोग होता है अल्कोहल वाइन बनाने में, उसमें इसका उपयोग किया जाता है। फॉर दिस पर्पज इट इज़ ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर प्रेजेंट इन ग्रेन। इसको कैसे तैयार किया जाता है? जो नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है अनाज में, कौन में? बार्ले, जौ, व्हीट, गेहूँ, राइस, चावल, क्रस्ट फ्रूट जूस एटसेट्रा, इन सभी में। ठीक है, अब हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। टेक ए 500 ml बीकर फिल्ड अप टू 3/4 विद वाटर। उसमें हमने पानी भर लिया, उसके 3/4 हिस्से तक। डिजोल्व 2-3 टीस्पून ऑफ शुगर इन इट। उसमें हमने 2-3 चम्मच चीनी मिला दी। ऐड हाफ ए स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर ऑफ टू द शुगर सॉल्यूशन। उस जो चीनी का सॉल्यूशन हमने तैयार किया उसमें हमने आधा चम्मच ईस्ट पाउडर मिला लिया। कीप इट कवर्ड इन वार्म प्लेसेज। अब हम इसको गर्म जगह पर 4-5 घंटे के लिए ढक कर रख देते हैं। नाउ स्मेल द सॉल्यूशन। अब हम उस सॉल्यूशन की स्मेल देखते हैं। कैन यू गेट ए स्मेल? क्या तुम्हें वहाँ से कोई स्मेल महसूस हुई? दिस इज द स्मेल ऑफ एल्कोहल एज शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट। अब हम क्या देखते हैं कि हमें वहाँ से एक एल्कोहल की स्मेल आती है, गंध आती है, जो किसकी वजह से हुई है? चीनी के एल्कोहल में कन्वर्ट मीन्स शराब में कन्वर्ट हो जाने की वजह से। किसकी सहायता से? ईस्ट के द्वारा। दिस प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू एल्कोहल इज नोन एज ए फर्मेंटेशन। और जो प्रोसेस हुई है कौन सी? जिसमें शुगर कन्वर्ट हुआ है किसमें? अल्कोहल में। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? फर्मेंटेशन। इसकी डिस्कवरी किसने की थी? लुईस पास्चर ने। कब? 1857। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। मेडिसिनल यूज ऑफ ए माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दवाइयों के रूप में सूक्ष्म जीवाणुओं के उपयोग। Whenever you fall ill, the doctor may give you some antibiotics tablet, capsule or injection such as of penicillin। जब आप लोग बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर आपको कुछ एंटीबायोटिक्स टैबलेट, कैप्सूल या इंजेक्शन वगैरह देते हैं, जैसे पेनिसिलिन। द सोर्स ऑफ दिस मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। इन दवाइयों का जो स्रोत है वो क्या है? सूक्ष्म जीवाणु। दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये जो मेडिसिन है, जो वृद्धि होती है उन सूक्ष्म जीवाणु की जिनसे बीमारियां बढ़ती हैं, या तो उनको मार देती हैं या उनकी ग्रोथ को स्टॉप करती हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। उन मेडिसिन को हम क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक्स। ठीक है, दीज डे ए नंबर ऑफ एंटीबायोटिक्स आर बीइंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम बैक्टीरिया एंड फंगाई। आज के समय में बहुत सी मेडिसिन जो एंटीबायोटिक्स के रूप में यूज होती हैं, तैयार की जाती हैं बैक्टीरिया और फंगाई से। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड
एरिथ्रोमाइसिन आर सम ऑफ दी कॉमनली नोन एंटीबायोटिक्स। ये कुछ एंटीबायोटिकों के नाम हैं जो तैयार की जाती हैं फंगई और बैक्टीरिया के द्वारा। द एंटीबायोटिक्स आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रोविंग स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये एंटीबायोटिक्स कुछ स्पेशल जीवाणुओं के द्वारा तैयार की जाती हैं एंड आर यूज टू क्योर ए वेराइटी ऑफ डिजीज, जो बहुत सारी बीमारियों में यूज की जाती हैं। एंटीबायोटिक्स आर इवन मिक्सड विद द फीड ऑफ लाइव स्टॉक। एंटीबायोटिक्स को हम जो हमारे पशुओं का चारा होता है, जिसको हम पशुधन भी बोलते हैं, उसमें भी मिलाते हैं। एंड पोल्ट्री टू चेक माइक्रोबियल इन्फेक्शन इन एनिमल। और जो मुर्गियों में जो बीमारी वगैरह होती हैं किसकी, जैसे सूक्ष्म जीवाणु के इन्फेक्शन है, उसका चेक करने में भी यूज करते हैं। दे आर आल्सो यूज टू कंट्रोल मैनी प्लांट डिजीज। इनका यूज बहुत सारे पौधों की बीमारियों को कंट्रोल करने में भी किया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इट इज़ इम्पोर्टेंट टू रिमेंबर दैट एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ ए क्वालिफाइड डॉक्टर। यह बहुत ज़रूरी है कि इस बात को याद रखना कि एंटीबायोटिक्स किसी क्वालिफाइड डॉक्टर की सलाह से ही लेनी चाहिए। आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर। हमें डॉक्टर के द्वारा बताए हुए उस कोर्स को कंप्लीट करना चाहिए। मतलब क्या हुआ, अगर डॉक्टर हमें 10 दिन की 15 दिन की अगर दवाई लेने की सलाह देता है तो हमें उसकी बात मानकर 10 या 15 दिन तक ही दवाई लेनी चाहिए। इफ़ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीडेड। अगर हम जब एंटीबायोटिक ले लेते हैं तब हमें जिसकी ज़रूरत न हो और इन रॉन्ग डोजेज और गलत मात्रा में, इट में मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव। तो ये ड्रग क्या होता है बेटा, जो जहरीला पदार्थ होता है उसकी तरह बिहेव करती है। व्हेन यू माइट नीड इट इन फ्यूचर, इसकी तुम्हें आवश्यकता नहीं है। आल्सो एंटीबायोटिक्स टेकन अननेसेसरी में किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। एंटीबायोटिक्स ज़्यादा मात्रा में या जब हमें ज़रूरत ना हो तब अगर हम ले लेते हैं तो जो हमारे बेनिफिशियल मीन्स उपयोगी बैक्टीरिया है हमारे शरीर में, उनको भी नष्ट कर देती है। एंटीबायोटिक्स हाउएवर आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड। जो एंटीबायोटिक्स हैं कोल्ड, सर्दी वगैरह, फ्लू जो बीमारी है उसके खिलाफ काम में नहीं करती, क्योंकि ये सब बीमारी किसकी वजह से होती है बेटा, वायरस की वजह से होती है। ठीक है, आगे चलते हैं। वैक्सीन। वैक्सीन क्या है, कोई टीका वगैरह या कोई भी दवाई जो किसी बीमारी के रूप में स्पेशल दी जाती हैं। ठीक है, व्हेन ए डिजीज कैरिंग माइक्रोब्स इंटर आवर बॉडी। जब कोई माइक्रोब्स जो बीमारी को लिए हुए हैं अगर हमारे शरीर में इंटर कर जाते हैं, द बॉडी प्रोड्यूस्ड एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। तो हमारा शरीर एंटीबॉडीज उत्पन्न करता है उन माइक्रोब्स से लड़ने के लिए। द बॉडी आल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इफ़ इट इंटर अगेन। तो शरीर को ये पता होता है कि उनसे कैसे फाइट करनी है, ठीक है, ताकि वो दोबारा इंटर न कर सके। इफ़ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इनटू ए हेल्थी बॉडी। अगर जो डेड और कमज़ोर माइक्रोब्स हैं इंट्रोड्यूस हो जाते हैं किसी स्वस्थ शरीर में, द बॉडी फाइट एंड किल द इन्वेडिंग बैक्टीरिया। तो हमारा शरीर उन्हें जो इंटर करने वाले बैक्टीरिया हैं उनको नष्ट कर देता है बाय प्रोड्यूसिंग स्टेबल एंटीबॉडीज। जो शरीर के द्वारा उत्पन्न किए गए एंटीबॉडीज हैं, निरोधक हैं, जो निरोध करती हैं। ठीक है, मीन्स रोकते हैं उन बीमारियों से। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स फॉर एवर। और उन जीवाणुओं से होने वाली बीमारियों से लड़ते हैं। दिस इज हाउ ए वैक्सीन वर्क सेवरल डिजीज। कैसे एक वैक्सीन बहुत सी बीमारियों से लड़ती हैं, इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन एक वैक्सीन है जिसकी से क्लोरिया, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइट, इन सभी बीमारियों पे कंट्रोल पा सकते हैं। जिसकी खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। कब की थी भाई, 1798 में। ठीक है,
इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। जब आप लोगों के बचपन में या स्कूल टाइम में आपको कुछ इंजेक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दीज डिजीज, कि क्या आप वो लिस्ट तैयार कर सकते हैं कि किन किन बीमारियों के खिलाफ वो इंजेक्शन आपको लगाए गए हैं। यू मे टेक हेल्प योर पेरेंट्स, अपने माता पिता की भी हेल्प ले सकते हैं भाई। इट इज़ एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीज, यह बहुत ज़रूरी होता है कि सभी बच्चों को इन्हें बीमारियों से बचाना। नेसेसरी वैक्सीन आर अवेलेबल इन द नियर बाई हॉस्पिटल, जो आवश्यक वैक्सीन है या टीकाकरण है वो नज़दीक के अस्पतालों में उपलब्ध रहता है। यू माइट हैव सीन द एडवर्टाइजमेंट ऑन द टीवी, तुम लोगों ने बहुत बार टीवी पर एक एडवर्टाइजमेंट देखी होगी, न्यूज़पेपर वगैरह में। चिल्ड्रन अगेंस्ट पोलियो अंडर द प्लस पोलियो अभियान, प्लस पोलियो प्रोग्राम के अनुसार बच्चों को पोलियो से रोकथाम के लिए एक अभियान सुना होगा। पोलियो ड्रॉप गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली वैक्सीन, जो पोलियो ड्रॉप बच्चों को दी जाती है वो एक्चुअल में क्या है कि वैक्सीन है। ए वर्ल्ड वाइड कैंपेन अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स हैज़ फाइनली लेड टू इट्स रिडक्शन फ्रॉम मोस्ट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, जो स्मॉल पॉक्स नामक बीमारी है बेटा उसके ऊपर इस वैक्सीन वगैरह की सहायता से पूरे विश्व भर में कंट्रोल कर लिया गया है। These days vaccine are made on the large scale from microorganism to protect human and other animal from several disease। बहुत सी बीमारियों से रोकथाम के लिए बहुत सारे वैक्सीन जीवाणुओं की सहायता से तैयार किए जा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमोसफेयर टू इनरिच सॉइल विद नाइट्रोजन एंड इंक्रीज इट्स फर्टिलिटी। कुछ बैक्टीरिया जो फिक्स होते हैं नाइट्रोजन के साथ हमारे वातावरण में, तो जो नाइट्रोजन की मात्रा मिट्टी में बढ़ा देते हैं जिससे उसका उपजाऊपन बढ़ जाता है। दीज माइक्रोब्स आर कॉमनली कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, जिनको हमें जैविक नाइट्रोजन युक्त स्थिरीकरण भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है क्लीनिंग द इन्वायरमेंट। बुजो एंड पहली हैड ऑब्जर्व द स्कूल गार्डनर मेकिंग मैनर। जो बुजो और पहली है वो क्या देखते हैं बेटा, क्या ऑब्जर्व करते हैं कि जो स्कूल का माली है वो कुछ खाद वगैरह बना रहा है। अलोंग विद देयर फ्रेंड दे कलेक्टेड वेस्ट ऑफ प्लांट, तो वो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कुछ व्यर्थ पदार्थ पौधों का, सब्जियों का, फलों का उनके हाउस के नज़दीक या बाग में जो गार्डन है वहाँ से कलेक्ट करते हैं। दे पुट देम इन ए पिट मिंट फॉर वेस्ट डिस्पोजल, एक जो वेस्ट डिस्पोजल उसके अंदर वो डाल देते हैं। आफ्टर सम टाइम इट डिकम्पोज एंड गोट कन्वर्टेड टू मैनर, कुछ समय बाद वो डिकम्पोज मीन्स गल झट जाता है और खाद में कन्वर्ट हो जाता है। बुजो एंड पहली वांटेड टू नो हाउ दिस हैड हैपन, वो ये जानने के इच्छुक हैं कैसे हुआ। ठीक है, एक एक्टिविटी देखते हैं, उसमें क्या है, हमने 2 पोट्स लिए गए हैं जिनमें एक में हमने कुछ पॉलीथीन वगैरह प्लास्टिक बोतल वगैरह डाले हैं, ठीक है, और एक में हमने कुछ पौधों का वेस्ट पदार्थ डाला है। अब हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, डू यू फाइंड एनी डिफरेंस इन कंटेंट ऑफ 2 पोट्स, तो उनमें क्या क्या अंतर दिखाई देते हैं। इफ़ सो व्हाट इज़ द डिफरेंस, क्या डिफरेंस दिखाई दे। यू विल फाइंड दैट प्लांट वेस्ट इन पोट ए हैज़ बीन डिकम्पोज, जो ए पोट है उसमें जिसमें हमने प्लांट वेस्ट रखा है वो क्या हो गया है भाई, डिकम्पोज, ठीक है, और किस में कन्वर्ट हो गया है, मैनर में, किसके एक्शन से, माइक्रोब सूक्ष्म जीवाणु से। द न्यूट्रिएंट्स रिलीज्ड इन द प्रोसेस कैन बी यूज्ड बाय द प्लांट अगेन, जो पोषण या पोषक तत्व रिलीज किए गए हैं वो पौधों के द्वारा दोबारा से उपयोग कर लिए जाते हैं। डिड यू नोटिस दैट इन पोर्ट बी द पॉलीथीन बैग, एम्प्टी ग्लासेस, बोतल एंड ब्रोकन टॉय पार्ट डिड नॉट अंडरगो सच एनी चेंज, तुम देखते हो कि जो पोर्ट बी है उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होता है। द माइक्रोब्स कुड नॉट एक्ट ऑन दैम, तो माइक्रोब्स इनके ऊपर कोई काम में नहीं करता है। एंड कन्वर्टेड दैम इनटू मैनर, और खाद में नहीं बदल पाता है। यू ओपन सी लार्ज अमाउंट ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर इन फॉर्म ऑफ डिकेइंग प्लांट एंड सम टाइम डेड एनिमल ऑन द ग्राउंड, तुम्हें कई बार देखते हो कुछ मृत जैविक पदार्थ, ठीक है,
पौधे हमें ज़मीन पर दिखाई देते हैं। यू फाइंड दैट दे डिस्पेयर आफ्टर सम, कुछ समय बाद वो विलुप्त हो जाते हैं। दिस इज बिकॉज ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज डेड ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ ए प्लांट एंड ए एनिमल कन्वर्टिंग देम इनटू सिंपल सब्सटेंस। ये सब सूक्ष्म जीवाणुओं की वजह से हुआ, जिससे मर्त जीव डिकम्पोज होने के बाद गल सड़ जाते हैं और सिंपल पदार्थों में कन्वर्ट हो जाते हैं साधारण। दीज सब्सटेंस आर अगेन यूज्ड बाय अदर प्लांट एंड एनिमल, ये दोबारा से पशुओं और पौधों के द्वारा यूज कर लिए जाते हैं। 10 माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी यूज टू डिग्रेड द हार्मफुल, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हार्मफुल पदार्थ हैं उनको कम करते हैं, एंड स्मेली सब्सटेंस एंड देयर बाई क्लीन अप में द इन्वायरमेंट, और हमारे वातावरण को साफ में करते हैं। आज इतना ही काफ़ी है। ठीक है, थैंक यू भाई।